कैसे हैं आप? धनुष कोटिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने बोला था कि हम बहुत जल्द साथी शिविर लेकर के आ रहे हैं, तो हमने कल पार्ट 1 प्रैक्टिस सेट 1 हमने कल करवा दिया है। आज हम उसी का प्रैक्टिस सेट 1 का पार्ट 2 लेकर के आ गए हैं। तो आप जल्द से जल्द इस प्रैक्टिस 2 की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपको बोर्ड में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों की ओर। जैसा कि इसमें बोला है, द बॉय सेड, यानी लड़के ने कहा, क्या कहा? द गर्ल्स वर प्लेइंग विद देयर डॉल्स, यानी कि जो लड़कियां हैं अपनी गुड़ियों से खेल रही थी क्योंकि वर है इसलिए थी। तो जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? द बॉय सेड, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा कर क्या लगाते हैं? डैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डैट लगाते हैं। उसके बाद द गर्ल्स वर पास्ट कॉन्टीन्यूअस, तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस चेंज करें टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की हेल्प में क्या होती है? हैड बीन। क्या होती है? हैड बीन। फिर प्लेइंग विद देयर, थर्ड पर्सन तो नो चेंज, ठीक, देयर डॉल्स, ठीक। अब हमारा अगला है द टीचर सेड, यानी कि अध्यापक ने कहा। क्या कहा? यानी शिक्षक ने कहा या अध्यापक ने कहा? क्या कहा? प्रेमचंद रोट मेनी नॉवेल्स एंड स्टोरीज, यानी कि जो प्रेमचंद ने कई उपन्यास और कहानियाँ लिखी हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या है? ऐतिहासिक सत्य है। और जब हमने आपको बताया कि जब ऐतिहासिक सत्य होता है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। क्या करते हैं? उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। तो लिखेंगे द टीचर सेड द डैड प्रेमचंद, कामा को हटा के क्या लगाते हैं? डैड प्रेमचंद रोट मैनी, क्या लिखेंगे? रोट मैनी नॉवेल्स एंड स्टोरीज, क्या लिखेंगे? स्टोरीज। इसी प्रकार जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है, हमको अगला क्वेश्चन दे रखा है यू सेड, यानी कि तुमने कहा। क्या कहा? ही विल टीच इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ाएगा। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आप भी अंग्रेजी पढ़ाएंगे। तो उसमें बोला है तुमने कहा, यानी कि तुमने कहा यानी किसी दूसरे से बोल रहा है, तुमने कहा था। क्या कहा था? ही विल टीच इंग्लिश, यानी कि वह अंग्रेजी पढ़ाएगा। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यू। अगर इसके साइड में टू होता तो हम इसको टोल्ड में चेंज कर देते, सेड टू को टोल्ड पर। इसके साइड में टू नहीं है तो इसको सेड ही लिखने देंगे। तो लिखेंगे यू सेड, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा कर क्या लगाते हैं? डैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डैट। ही थर्ड पर्सन तो नो चेंजेस, तो हो जाएगा ही। विल को किस में चेंज करते हैं? वुड में। किस में? वुड में। लिखेंगे वुड टीच इंग्लिश, क्या हो जाएगा? टीच इंग्लिश। अब यहाँ पे जो इंग्लिश है, ये इसका जो ई है कैपिटल लेटर में क्यों है? क्योंकि इंग्लिश क्या है? एक सब्जेक्ट है। जब कोई नाम सब्जेक्ट होता है तो हम उसके जो फर्स्ट लेटर होता है उसको हम कैपिटल में ही लिखते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला है सी सेड, उसने कहा। क्या कहा? गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी कि भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। अगर तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है तो तुम क्या दूसरों की मदद कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो इसलिए पहले स्वयं में ताकत भरो, फिर दूसरे की मदद करो। तो वही यहाँ पे बोला है। इसमें बोला है अगर हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? लिखेंगे सी सेड। क्या लिखेंगे? सी सेड, ठीक। कॉमा इन्वर्ट कॉमा को हटा के क्या लगाते हैं? डैट। क्या लगाते हैं? डैट। फिर उसके बाद गॉड हेल्प, ठीक। क्या? गॉड हेल्प, क्या हो जाएगा? हेल्प, क्योंकि ये क्या है? एक कहावत है। जब कहावत होती है तो उसमें नो चेंजेस, ठीक। तो लिखेंगे हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ठीक।
यानी कि इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि उसने कहा कि क्या कहा कि भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। ठीक, जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला है दे सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, वी हैड बीन वेटिंग हियर फॉर ईयर्स, यानी कि हेयर फॉर 4 ईयर्स, यानी कि हम 4 साल से यहाँ पढ़ रहे थे। तो हम जब 4 साल से यहाँ पढ़ रहे थे तो क्या हो जाएगा, जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो लिखेंगे दे सेड कामा इनवर्ट कामा को हटा के क्या लगाते हैं, डैड, क्या लगाते हैं, डैड। इसके बाद क्या है हमारा वी, और वी क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन चेंज कर इनटू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा दे, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दे। और हमने आपको पहले बता दे रखा है कि ग्रामर का रूल कहता है कि जो फॉर्म होगी हम वही लगाएंगे। ये ग्रामर का रूल है, ये मैथ नहीं है कि इसमें मान लेंगे एक्स, ऐसा नहीं। ग्रामर में जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे सब्जेक्ट आएगा। तो अब चलते हैं आगे। हमारा क्या मिल गया, हैड बीन, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हमने आपको पहले ही बता दे रखा है कि नो चेंज, तो लिखेंगे हैड बीन, क्या हो जाएगा, हैड बीन रीडिंग, ठीक है, रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब हेयर को किस में चेंज करते हैं, देयर में, तो हो जाएगा यहाँ पे देयर फॉर FOUR 4 ईयर्स, क्या हो जाएगा, ईयर्स, ये हो जाएगा। अब हमारा अगला बोला है द टीचर सेड, यानी कि शिक्षक ने कहा, क्या कहा, 2 and 2 make 4, यानी कि 2 और 2 क्या होते हैं, 4 होते हैं। तो ये हमारा क्या है, मैथमेटिक इक्वेशन है, क्या है, मैथमेटिक इक्वेशन है, यानी कि गणितीय सत्य है। तो इसमें हम क्या करेंगे, नो चेंजेस कर देंगे। इसमें सिर्फ चेंज क्या होगा कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा कर क्या लगा देंगे, डैट लगा देंगे। अगर यहाँ पे सेट के साइड में 2 होता सिर्फ 2 चेंज कर देते इसमें, और बाकी पूरा सेंटेंस उसी प्रकार से होगा। तो लिखेंगे द टीचर सेड, कामा इन्वर्ट कामा को हटाकर 2 लगाएंगे। अब लिखेंगे 2 and 2 make 4, क्या लिखेंगे, 2 and 2 make 4, ठीक, ये हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे हमारा अगला बोला है, इसने बोला है द माई पेरेंट्स सेड, यानी मेरे माता पिता ने कहा, क्या कहा, कामा गुड बॉयज़ आउट टू ओबे देयर एल्डर्स, यानी कि अच्छे लड़कों को अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। ठीक, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे माई पेरेंट्स सेड, कामा इन्वर्ट कामा को हटाकर क्या लगाते हैं, डैट लगाते हैं। इसके बाद लिखेंगे गुड बॉयज़ आउट टू, ये कभी चेंज नहीं होता, आउट टू में बदलाव नहीं होता है, तो इसमें हो जाएगा आउट टू ही लिख देंगे, आउट टू ओबे, क्या है, ओबे देयर एल्डर्स, ठीक, क्या हो जाएगा, एल्डर्स। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सी सेड कामा इन्वर्ट कामा सी यूज टू गो टू स्कूल ऑन फुट, यानी उसने कहा, क्या कहा, वह पैदल स्कूल जाया करती थी क्यों आया है, क्योंकि लड़की है। सी के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, लड़की उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो लिखेंगे सी सेड, क्या लिखेंगे, सी सेड कामा इन्वर्ट कामा को हटा के क्या लगाते हैं, डैड। इसके बाद सी थर्ड पर्सन, तो नो चेंजेस, ठीक, नो चेंजेस, सी हो जाएगा। इसके बाद फिर यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन फुट, ये हो जाएगा। अब अगला हम देखें, ही सेड उसने कहा, क्या कहा, आई विल कम हियर, यानी कि मैं यहाँ आऊँगा। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर डैट लगाते हैं।
आई फर्स्ट पर्सन चेंज का इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही हो जाएगा। इसके बाद विल को किस में चेंज करते हैं वुड में, किस में वुड में। अब हेयर को किस में चेंज करते हैं देयर में, किस में देयर में। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बोला है कि उसने कहा कि वह वहाँ आएगा, वह कहाँ पे आएगा वहाँ आएगा, देयर हो गया ना वहाँ। तो अगला हम देखें, अगला हमसे बोला है सीता सेड टू मी, यानी सीता ने मुझसे कहा, क्या कहा, यू नेवर कम इन टाइम, यानी कि तुम कभी समय पर नहीं आते। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो लिखेंगे सीता सेड टू को किस में चेंज करते हैं टोल्ड में। इसके बाद मी कामा नोट कामा को हटाकर क्या लगाते हैं डैड लगाते हैं। यू सेकंड पर्सन चेंज का इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मी, तो आई मी माई। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई। इसके बाद नेवर कम इन। अब यहाँ पे देखो कम क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज का इनटू पास्ट इंडेफिनिट। तो कम की सेकंड फॉर्म क्या होगी केम हो जाएगी, क्या हो जाएगी केम इन टाइम, ठीक इन टाइम फुल स्टॉप। अगला देखें तो इसमें बोला है द फादर सेड टू हिज सन, क्या द फादर सेड टू हिज सन, यानी कि पिता ने अपने बेटे से कहा, क्या कहा, यू मस्ट टेक सम एक्सरसाइज डेली, तुम्हें रोजाना कुछ व्यायाम जरूर करना चाहिए। तो हम आपको ही बता देना चाहते हैं कि आप लोग भी हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन कम से कम स्वयं को एक्सरसाइज में ज़रूर दें, जिससे आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो आपका पढ़ने में और मन लगेगा। क्योंकि जब आप ही स्वस्थ नहीं होंगे तो जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपका पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। इसलिए पहले स्वयं को बनाएं फिर आगे अपना पढ़ाई स्टार्ट करें। तो चलिए हम देखते हैं इसको। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे द फादर, क्या लिखेंगे द फादर, क्या लिखेंगे द फादर सेड टू को किस में टोल्ड में, किस में टोल्ड में। इसके बाद हिज सन, तो ऐसा ही लिख देंगे हिज सन, क्योंकि जब रिपोर्टिंग वर्क चेंज करते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ सेड टू में परिवर्तन होता है। इसके बाद कामा को हटाकर क्या लगाते हैं डैड। यू सेकंड पर्सन चेंज का इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा हिज सन, तो हिज सन क्या होगा एक लड़का होगा, तो लड़का होगा तो क्या होगा यहाँ पे ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा ही आ जाएगा। मस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो यहाँ पे हो जाएगा मस्ट। इसके बाद क्या हो जाएगा टेक सम एक्सरसाइज डेली, ठीक क्या हो जाएगा एक्सरसाइज डेली, ठीक क्या हो जाएगा डेली। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला बोला है माई फ्रेंड सेड टू मी, यानी कि मेरे मित्र ने मुझसे कहा, क्या कहा, आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम, यानी कि मैं इस समय तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कैन है ना सकता सकती है ना, तो इसमें आएगा सका है सकी है ना, तो कैन में आएगा। तो हम जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे कैसे करेंगे, लिखेंगे माई फ्रेंड फिर सेड टू किस में चेंज कर देंगे टोल्ड में, किस में टोल्ड में। मी कामा नॉट कामा को हटा कर क्या लगाते हैं डैड, क्या लगाते हैं डैड। आई फर्स्ट पर्सन चेंज का इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा माई फादर, क्या है माई फादर, तो माई फादर क्या रहेंगे एक लड़के रहेंगे, मतलब एक आदमी रहेंगे होंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ही आ जाएगा, ठीक। इसके बाद कैन किस में चेंज कर देंगे कुड में, किस में कुड में। नॉट, ठीक क्या नॉट हेल्प। इसके बाद क्या है यू क्या है यू सेकंड पर्सन चेंज का इनटू ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्यों आएगा क्योंकि हमने सब्जेक्ट का उपयोग कर लिया है। तो अब यहाँ पे जो होगा हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो क्या है यू, तो यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो आई मी माई, तो यहाँ पे मी है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा मी, क्योंकि हमने आपको पहले बताया है कि ग्रामर का रूल कहता है कि जो केस होगा हम वही केस लगाएंगे। ये मैथ नहीं है कि हम इसमें मान लेंगे माना कि लंबाई x है चौड़ाई y, ये नहीं करेंगे। इसमें जो रूल है वही रूल लगाएंगे, अन्यथा आपका जो इनडायरेक्ट होगा वो गलत हो जाएगा, तो इसका विशेष ध्यान दें, ठीक। इसके बाद होगा ऐड, दिस को किस में चेंज कर देंगे डैट में, ठीक, इसमें डैट में, और टाइम है तो टाइम लिख देंगे। तो आज हमारे क्लास 12 ग्रामर की एक्सरसाइज 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है।
अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करवाएंगे, जिसमें कम से कम हमारी कोशिश ये हो कि बोर्ड एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन और फंसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के लेटेस्ट और बढ़िया क्वेश्चनों के साथ।